नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में अब एक नए मामले को लेकर के जैसे ही जांच आगे बढ़ रही है वैसे ही खलबली मचती जा रही है। हड़कंप मचा हुआ है तमाम विभागों में और सरकार के जो अधिकारी हैं उनके बीच भी, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए, जब जांच हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएगी और जांच में क्या कुछ निकला है वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये तार कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन किन लोगों से जुड़ रहे हैं, कौन सफ़ेद पोश है, कौन अधिकारी हैं और क्या कुछ होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए, जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो फिर बहुत बड़ी कार्रवाई भी होगी। बहुत बड़ा खुलासा होने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, वो सामने आ जाएंगे और फिर क्या होगा ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि लगातार देखिए जांच की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि नौकरी से संबंधित, यानी नौकरी जो दी जा रही थी तो वो इसी खेल में कई लोग शामिल थे। सफ़ेद पोश की भी बात कही जा रही है, अधिकारियों की भी बात कही जा रही है। और देखिए, सूत्र के हवाले से तमाम जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो हैरान भी करती हैं। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के चेंबर में लगे कंप्यूटर से की गई छेड़छाड़ का मामला नौकरी प्रकरण से जुड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार विधान परिषद में हुई बहाली से इसके तार जुड़ रहे हैं। सभापति के कंप्यूटर से जो डाटा और फाइल डिलीट हुई है वह बहाली प्रक्रिया से जुड़ी हो सकती है। हालांकि जांच अधिकारी इस बाबत कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि हार्ड डिस्क की जांच के बाद ही कुछ पक्के तौर पर कहा जा सकता है। इस पूरे मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की साइबर सेल ने कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जब्त कर लिया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी है। इसके साथ ही जब्त कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल को भी रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। इस मामले में विधान परिषद से हटाए गए कर्मी की भी तलाश की जा रही है। उसकी ओर से भी डाटा डिलीट करने की सुई घूम रही है। EOU उसे पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके अलावा परिषद के अन्य कर्मियों से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। वहीं EOU ने अभी विधान परिषद से मिली शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। सोमवार को EOU के वरीय अधिकारियों के स्तर से जांच की अपडेट रिपोर्ट ली जाएगी। और देखिए कि विधान परिषद में बहाली से जुड़ रहे डाटा डिलीट के तार FSL जांच से कहा जा रहा है कि पर्दा उठेगा। तो ये जो खबरें हैं, इसके बाद कहा जा रहा है कि अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कौन लोग हो सकते हैं, नौकरी से जुड़ी हुई बातें हैं, आखिर किसने फाइल डिलीट की, किसके कहने पर किया गया और कौन लोग हो सकते हैं। इसलिए देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है और सेंसिटिव मसला है। कई लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, इसलिए जांच जो है बहुत ही झाड़ फूक कर किया जा रहा है ताकि बहुत कायदे से जो है चीज़ें क्लियर हो जाए। और कौन कौन लोग हो सकते हैं ये भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और कहा जा रहा है, देखिए, जब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जब सारी बातें सामने आ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर किस तरह की कार्रवाई होगी और किनके ऊपर होगी ये भी सामने है। इसीलिए अभी सबकी नज़र जो है इन्हीं जांच पर टिकी हुई है कि आखिर जांच जब होगी तो देखिए कौन कौन लोग सामने आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो उजागर होंगे और किसके कहने पर किसने पैसे लिए, कौन कौन से लोग हैं जिसने मोटी रकम ली, शुरुआत किसने की, मॉनिटरिंग किसने की। ये कई सारी वैसी बातें हैं जिसको लेकर के खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। और देखिए, कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि किसने जो पहले से कर्मी रहे हो वो कहीं डिलीट कर दिए हों डेटा को, या बाद में फिर डिलीट हुआ, तो किसके इशारे पर ये तमाम बातें हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है। इसलिए बहुत ही झाड़ फूक करके, बहुत ही सुरक्षित तरीके से, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर इसमें बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो परेशानी भी बड़ी हो सकती है। इसीलिए तमाम चीज़ों को परख करके जांच की जा रही है, बहुत कायदे से जांच की जा रही है। और देखिए, जांच के बाद तमाम रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर वो खबर भी हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाएंगे। लेकिन बिहार में आखिर हो क्या रहा है, बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जो तेजस्वी यादव लगातार हमला करते हैं नीतीश सरकार पर, अब देखिए जो खबरें सरकार के अंदर ही इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये कोई नहीं, देखिए बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के चेंबर में लगे कंप्यूटर से
अगर छेड़छाड़ की जा सकती है तो फिर समझिए कि बाकी लोगों की क्या स्थिति हो सकती है, बाकी लोगों की क्या ही बात करें। और फिर जो अपराधी हैं, जो इस तरह के भ्रष्ट लोग हैं जो गलत काम को अंजाम देते रहते हैं, उनका सिंडिकेट कितना बड़ा है, वो कहाँ कहाँ तक जड़ जमाए हुए हैं, उनके लोग किस किस विभाग में हैं, सरकार के अलग अलग विभाग में लोग होंगे, वहाँ से भी क्या क्या काम को अंजाम दिया जा रहा होगा, किस किस अलग अलग नौकरी में भी बातें कही जा रही होगी। तो ये भ्रष्टाचार का बड़ा जो है मुद्दा है। और तेजस्वी यादव देखिए हर मंच से वो भ्रष्टाचार को लेकर बातें कहते ही हैं, कहते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत है। और अब देखिए जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो इस तरह से अगर कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो फिर तो क्या ही कहा जाए इन तमाम मुद्दों पर। तो देखिए हम भी जांच का इंतज़ार कर रहे हैं और जांच में जो चीज़ें सामने आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड पर पूरी खबर तफसील से रखेंगे, लेकिन अधिकारियों के बीच हड़कंप है और विभाग में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।